आज का आपका टॉपिक रहेगा पहले पेरोल के ऊपर। जैसे पेरोल यानी कि सैलरी रिकॉर्ड, सैलरी रिकॉर्ड को हम पेरोल भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, अगर आपने किसी भी कंपनी में जैसे अब जॉब ज्वाइन कर ली एज ए एचआर की पोस्ट पे, अब सैलरी कौन बनाता है? एचआर। अब आप एचआर की पोस्ट पे हैं, सैलरी बना रहे हो, या फिर आप क्लरिकल पोस्ट पे हैं, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि आपको ना एक सैलरी रिकॉर्ड बनाना है एमएस एक्सेल के अंदर। तो कैसे बनाएंगे? अब देखो, एक्सेल में अगर आपको सैलरी रिपोर्ट बनानी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ का नेम, उनका फादर्स नेम, इसके अलावा एम्प्लॉयज़ की आईडी क्या है या उनकी डेजिग्नेशन क्या है यानी कि उनका पोस्ट, ठीक है। और इसके अलावा एक होता है बेसिक सैलरी। अब कंपनी क्या करती है, अपने सभी एम्प्लॉयज़ को ना बेसिक सैलरी के अलावा कुछ अलाउंसेस भी प्रोवाइड करती है, और ये जितने भी अलाउंसेस होते हैं ना, ये सभी निकाले जाते हैं बेसिक इनकम के ऊपर। और यहाँ पर जैसे मैंने बेसिक सैलरी तो दे दी कि 12,000 है या 15,000 है, 24,000 है, ठीक है। यहाँ पर हमने सैलरी तो सभी की दे दी, ये तो फिक्स है, इतनी तो मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा जैसे कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं कि आपको, जैसे मैंने बताया कि कुछ अलाउंसेस भी पे करती है कंपनी सभी एम्प्लॉयज़ को, और ये जितने भी अलाउंसेस होते हैं ना, 2, 4, 5, 6 जितने भी, ये सभी के सभी अलाउंसेस डिपेंड होते हैं बेसिक इनकम के ऊपर। अब कैसे निकालेंगे? अब जैसे आपको टीए निकालना है 18%, किसका 18% निकालना है? बेसिक इनकम का। बेसिक इनकम किस में लिखी हुई है? तो सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब हमने ना 18% निकालना है। टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि आने जाने का खर्चा। अब आप जैसे किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग गए, ठीक है, या सरकारी नौकरी में आपकी जब नौकरी लग जाएगी, तो उस दौरान आपको कम ऑफिस से घर या घर से ऑफिस आने जाने का जो एक्सपेंस आपका लगेगा, यानी कि पेट्रोल का खर्चा, ये सारा कुछ आपको जो मिलेगा उसको हम टीए में बोलते हैं। टीए का मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, आने जाने का खर्चा। या अगर आप कंपनी के या फिर अपने ऑफिस के कुछ भी काम से जाते हो, आपका एक्सपेंस तो आएगा ही आएगा ट्रैवलिंग का, चाहे आप बस से जाएं, अपने व्हीकल से जाएं, पब्लिक व्हीकल से जाएं, ठीक है, एक्सपेंस तो आएगा ही आएगा। तो वो एक्सपेंस आपको गवर्नमेंट या कंपनी जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको मिलेगा। और अलग से वो मिलेगा, वो तो अलग है ही, जो आपको सैलरी के साथ में मिलेगा। जैसे बेसिक सैलरी कितनी है? 12,800। तो यहाँ पे 12,800 नहीं, जैसे आपने सिंपल डिस्काउंट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। वहाँ पे हेडिंग का नाम रेट और डिस्काउंट था, यहाँ पे सैलरी और टीए रख दिया हमने। कितने परसेंट निकालना है? 18%। तो इनटू में 18% कर दिया, टैब दबा दिया। इसके बाद आ जाता है एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि रहने का खर्चा, इक्वल टू सेल एड्रेस ऑफ बेसिक इनकम इनटू में 12%, या फिर आप परसेंटेज के साइन की जगह पे अपॉन में 100 भी लिख सकते हो। टैब बटन दबाएंगे, नेक्स्ट सेल पे आगे। अब फर्स्ट मैंने पढ़ाया ट्रैवलिंग अलाउंस, फिर दूसरा आ गया हाउस रेंट अलाउंस, या तीसरा होता है मेडिकल अलाउंस, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब या अच्छी नौकरी पर है प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, तो ऐसे में उसको ना एमए भी मिलता है, यानी कि मेडिकल अलाउंस, यानी कि मेडिकल क्लेम, आपको मेडिकल का खर्चा, आपके इलाज का खर्चा, वो भी आपको मिलता है। तो कैसे निकालेंगे इसको? इक्वल टू बेसिक इनकम इनटू में जितने भी परसेंट चल रहा होगा वो हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे तो हम अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट उठा सकते हैं, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम के अंदर, बस वैल्यू तो चेंज होगी। और फिर आता है डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। अब नाम भले ही डियर है, पर है ये महंगाई भत्ता, ठीक है। डियरनेस अलाउंस का मतलब महंगाई भत्ता होता है, और ये ध्यान रखना कि ये जुड़ेगा। हाँ जी, डियरनेस अलाउंस, यस। और डियरनेस अलाउंस का मतलब महंगाई भत्ता होता है, और किस पे निकाला जाएगा? बेसिक इनकम पे ही। अभी जैसे 44.5 के आसपास चल रहा है फिलहाल, हमने यहाँ पर निकाल दिया महंगाई भत्ता भी। अब इस सभी अलाउंसेस को निकालने के बाद ना, इन सभी अलाउंसेस को निकालने के बाद फिर आता है ग्रॉस इनकम।
यानी कि टोटल सैलरी। ग्रॉस इनकम का मतलब होता है टोटल सैलरी, यानी हमारी टोटल इनकम कितनी है। अब बेसिक सैलरी तो मिल ही रही है, उसके ऊपर मैंने बताया कि कंपनी अपने सभी एम्प्लॉयज़ को कुछ अलाउंसेस भी प्रोवाइड करती है, और ये सभी अलाउंसेस जितने भी होते हैं ये सभी निकाले जाते हैं बेसिक इनकम के ऊपर, और निकालने के बाद इन सभी अलाउंसेस और बेसिक सैलरी को आपस में जोड़ के जो सैलरी बनेगी ना, वो हमारी टोटल सैलरी यानी कि ग्रॉस सैलरी कहलाएगी। तो हम इन सभी का टोटल करना चाह रहे हैं, बेसिक सैलरी और अलाउंसेस का। चाहे तो आप इक्वल टू सम लिख के आगे ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन दबा सकते हो। इसके बाद आप अपने माउस की हेल्प से ना बेसिक सैलरी से लेकर डीए वाली सैलरी तक सेलेक्ट करो, एंटर दबा दो या टैब, ग्रॉस इनकम आ गई। या फिर आप ग्रॉस इनकम में क्या करना है, हमने टोटल करना है, यानी कि टोटल निकालना है, प्लस करना है वैल्यूज़ को। तो आप यहाँ ऊपर से ऑटो सम पे क्लिक कर दो, या आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करके टोटल कर सकते हो, और टैब दबा देना, टोटल हो गया सभी का। शॉर्टकट कमांड है। इसके बाद आ जाता है टैक्स भी निकालना। अब हमें अपनी सैलरी में से कुछ परसेंट हिस्सा सरकार को कर के रूप में, यानी कि एज ए टैक्स, जिसको हम सर्विस टैक्स बोलते हैं, वो भी तो पे करना पड़ेगा। तो ये टैक्स किसके ऊपर निकलेगा, ग्रॉस इनकम के ऊपर। तो ग्रॉस इनकम किस में है, H2 के अंदर या H3 में। तो पहले उस सेल का एड्रेस लिखेंगे जिसमें हमारी सैलरी लिखी हुई है ग्रॉस इनकम की, और फिर गुना में कितने परसेंट लगाना है, 18%, अप्लाई कर दिया। ध्यान रखना इस चीज़ का कि भाई जितने भी अलाउंसेस आपने निकाले ये सभी निकाले जाते हैं बेसिक के ऊपर, और इन सभी को फिर आपस में जोड़ के जो सैलरी बनेगी हमारी ग्रॉस इनकम होगी, जिसमें से 18% या फिर जो भी गवर्नमेंट का रेशो चल रहा होगा, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमने 18 रखा है यहाँ पे। ये निकाल के अभी हमने सिर्फ निकाला है टैक्स कितना बनेगा गवर्नमेंट को पे करने के लिए, कि सैलरी तो हमारी 24,000 है, उसमें से 4,500 टैक्स बन गया। इसका मतलब नेट सैलरी का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि हमें जो इन कैश इन हैंड कितनी मतलब कि मिलेगी, टैक्स डिडक्ट करेंगे हम यहाँ पर। ध्यान रखना टैक्स हमेशा माइनस होगा सैलरी में से। कौन सी सैलरी में से, टोटल इनकम में से माइनस होगा टैक्स। टोटल सैलरी माइनस में टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम। तो सर इन सब का सम करके टैक्स में से सब्ट्रैक्ट करें। हाँ जी, पहले बेसिक और अलाउंसेस का सम होगा, निकालने के बाद फिर उसका टैक्स निकालेंगे और माइनस कर देंगे, H3 माइनस I3, एंटर कर दिया, आंसर निकल कर आ गया कि इतनी सैलरी। अब इसके बाद मैंने ना सभी को सिलेक्ट कर लिया एक साथ, और कॉर्नर से जब ब्लैक कलर का प्लस पॉइंट आएगा, अभी वाइट कलर प्लस है, डबल क्लिक करा, सभी एक साथ आ गए। ध्यान रखना टैक्स हमेशा माइनस करना है, ठीक है, और पहले उसको निकालना है ग्रॉस इनकम पे, और फिर टोटल में से टैक्स को माइनस करके जो सैलरी बनेगी वो हमारी नेट इनकम हो जाएगी, जो हमें मिलेगी। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसी के अंदर अगर हम बात करें, हमने इससे पहले ना जैसे एक नेम, मार्क्स, मैथ, हमने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए, 4-5 टोटल लिखा और ग्रेड निकाल दिया। ठीक है, मैंने नाम लिख दिया, मार्क्स दे दिए, टोटल निकाला। मैंने कीबोर्ड से ना शॉर्टकट प्रेस करा, ऑल्ट प्लस में इक्वल टू, रेंज अपने आप सेलेक्ट होगी, टैब दबा दो। हमें यहाँ पे ना ग्रेड निकालनी है, मतलब कि जैसे पास और फेल। उससे पहले अब जैसे मैंने सेकंड एंट्री करी, अब इसका भी टोटल करना है। हम चाहते हैं सेम फॉर्मूला नीचे वाले सेल में भी अप्लाई करना है। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी दबा देना, ड्रैग हो जाएगा। फिर एंटर किया, मैंने नेम लिखा, मार्क्स दे दिए, कंट्रोल डी दबाया अगेन, फिर से टोटल हो गया। सेम फॉर्मूला नीचे ड्रैग करना हो। अगर आपने किसी सेल में जैसे फॉर्मूला अप्लाई करा, आप चाहते हैं सेम फॉर्मूला उसी के नीचे वाले सेल पे चाहिए, चाहे तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाओ, चाहे माउस से ड्रैग करो। या फिर अब हमें अब जैसे ग्रेड निकालनी है कि जिन भी बच्चों के मार्क्स टोटल में 300 से ज़्यादा है तो आंसर में पास लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज में फेल, या गुड या पुअर आ जाए, या ए या बी आ जाए, या ग्रेड 1 ग्रेड 0 आ जाए।
अब ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्या प्रिंट कराना है, हमें क्या टेक्स्ट प्रिंट कराना है या वैल्यू प्रिंट करानी है, तो उसके लिए हमें तो कंडीशन लगानी पड़ेगी। इम्पॉर्टेंट है तो कॉल कर लो। एक सेकेंड लोगे। हेलो हेलो हेलो, नहीं ठीक है। एक सेकेंड और लूँगा बस, सभी कर रहा हूँ। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर जैसे ग्रेड कैसे निकालना है। अब देखो ग्रेड निकालने के लिए ना, अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर क्या करना है, जिन भी बच्चों के मार्क्स टोटल में, ध्यान से सुनना कि मैंने वर्बली जो भी मैं अब कंडीशन आपको बोल के बता रहा हूँ, हमने एज इट इज़ यहाँ पर भी टाइप करनी है वो चीज़ फिर, ठीक है। एक तो जब भी हम कंडीशन की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हमेशा हमें इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं। अब इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर या फिर यदि। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें इफ़ या अगर, यानी कि हम इस चीज़ का यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे आपके हाथ में पेन है, अगर पेन में इंक है तो आंसर क्या बनेगा, पेन क्या होगा, चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा ना। यानी कि आंसर क्या क्रिएट हुआ, ऑटोमेटिकली हमें भी पता है, सभी को पता है भाई इंक है तो चलेगा, और अगर नहीं है तो सभी को मालूम है कि भाई नहीं चलेगा। भाई इलेक्ट्रिसिटी आए, ठीक है, सप्लाई आ रही है तो तब तक फैन लाइट्स चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर आ गया, कंडीशन लग गई। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने कंडीशन क्या रखी, अगर मार्क्स के ऊपर कंडीशन रख रहे हैं। कौन से वाले मार्क्स पे, मार्क्स तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स के भी है, टोटल वाले भी हैं। तो हमें यहाँ पर कंडीशन किस पे सेट करनी है, सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन में ना उस सेल का एड्रेस टाइप करेंगे जिसमें हमने वैल्यू को टेस्ट कराना है। अब टेस्ट कौन से में कराना चाह रहे हैं, अगर किसी सब्जेक्ट वैल्यू को टेस्ट करा रहे हो तो उसी सब्जेक्ट का एड्रेस लिख दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश में वैल्यू अगर आपने टेस्ट करानी है तो इंग्लिश के मार्क्स कौन से सेल में लिखे हुए हैं बता सकते हैं? बिल्कुल F13। और अगर हम टोटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो टोटल का एड्रेस हो गया, जी कॉलम का नेम है ऊपर से देख सकते हैं, और रो नेम है हमारी 13, तो सेल का एड्रेस होगा G13। या फिर आप सेल पे क्लिक कर दो, सेल एड्रेस अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा, टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद अब आपने कंडीशन क्या सेट करनी है। अब जैसे मैं पहले वर्बली बता रहा हूँ कंप्लीट, अगर टोटल में ज़्यादा है वैल्यू 300 से तो आंसर में पास, अदरवाइज फेल। अब इसमें आपसे ना 3 चीज़ें मांगेगा। सबसे पहले हमने इफ़ लिख दिया, उसके बाद कहता है लॉजिकल टेस्ट, यानी लॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले हम उस सेल का रेफरेंस लिखते हैं जिसमें हमने वैल्यू को, हाँ जी अभी तो कर रहा है, ये बड़ा कट वाली सेल करते जा रहे हैं सर, छोटे बाल बड़े बाल इसके बताना सर। इसके हाँ। अभी ऊपर से तो बड़े हैं, साइड से कटिंग करा रखी ऊपर से बड़े है। हैं हाँ सर, जी हाँ मतलब के बड़े हैं। हाँ। ये पकड़ हमारा ये बराबर में है हमारी सेक्टर 14 में ये सेंटर लगता है, देखिए सर आपने? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। अभी होगी सर क्लास इसकी? ना अलग से पढ़ा रहा हूँ फिर। अच्छा, अच्छा। हाँ जी पिछला ही पूछते रहा सर कितनी करता है नहीं करता ये? हाँ जी। हाँ अब इनके कल से असाइनमेंट्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है सर। कल से लेकर आना, ठीक है। हाँ जी।
आपका कुछ पिछला लाइन छूटा हुआ ना, ठीक है। यार बराबर में आती है 9 की दुकान इसमें साथ में ये को बताऊंगा अच्छी बात लक्ष्मण इसको हो जाए। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर। अब इसमें देखो 3 चीज़ें आती हैं। पहला होता है लॉजिकल टेस्ट, दूसरा फिर आता है कोमा में वैल्यू इफ़ ट्रू, कोमा में फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले हम उस सेल का रेफरेंस लिखते हैं जिसमें हमने वैल्यू को टेस्ट कराना है। अब यहाँ पर वैल्यू टेस्ट कहाँ पे कराई जा रही है? टोटल वाले सेल में। तो टोटल का एड्रेस लिख दिया। अब टोटल में क्या टेस्ट कराना है? वैल्यू कितने से बड़ी हो वैल्यू, तो ग्रेटर देन का साइन लगा के यानी मोर देन का साइन लगाया, 300 ले लिया हमने वैल्यू, ठीक है। एवरेज अमाउंट उठा लिया अपनी मर्जी से 300। अब ऐसा भी ना हो कि भाई सब्जेक्ट तो 5 है, 500 के हो गए, आप लिख दो 600 से बड़ी वैल्यू हो, 700 से बड़ी हो, वो तो फिर गलत ही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपने लिखना कि अगर मार्क्स ज़्यादा है 300 ले लेना, 250 ले लेना, 280 ले लो, 310, 20, वो अपनी चॉइस से ले लेना, एवरेज अमाउंट बीच ही कोई भी। अब हमने यहाँ पर एक एवरेज अमाउंट उठा ली। इफ़ यानी कि अगर टोटल में यानी कि G13 में ज़्यादा है यानी ग्रेटर देन 300 लिख दिया, कोमा लगा देंगे आगे। अब देखो लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट। हर एक लॉजिकल टेस्ट और ट्रू वैल्यू के बाद नीचे कोमा जरूर आएगा। अब लॉजिकल टेस्ट में तो सिर्फ टोटल 3 चीज़ें आती है, सेल का एड्रेस, कंडीशन ग्रेटर पे टेस्ट करनी है कि इतने से बड़ी हो या इतने से छोटी हो या इक्वल हो, फिर उसमें अमाउंट सेट करेंगे कितने से बड़ी छोटी हो, ठीक है। इसको सेट करने के बाद कोमा लगा के वैल्यू इफ ट्रू कि अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है, यानी आपने जो एक अमाउंट सेट करी कि अगर अमाउंट 300 से बड़ी है तो आंसर में क्या लिखा हुआ आ जाए। अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हो कि 1 लिखा हुआ आ जाए आंसर में, कोमा में, अदरवाइज क्या हो 0 आ जाए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करा, आंसर आ जाएगा। सेम फॉर्मूला नीचे वाले सेल पे चाहिए, कंट्रोल डी कर दिया, आंसर तो प्रिंट हो गया। मैं इसको सेल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ फॉर्मूला चेक करने के लिए, यहाँ तक क्लियर। अब ये तो हमने न्यूमेरिकल में अमाउंट प्रिंट करा दी, प्रिंट हो गई। अगर मेरे को 1 या 0 की बजाय पास या फेल लिखना होता, पास या फेल लिखना होता, तो यहाँ पे ना मैंने यहाँ पर जैसे ही पास लिखा फिर कोमा में डबल, यहाँ पे फिर लिखा मैंने फेल, ब्रैकेट क्लोज लिखा, एंटर कर दिया। अब देखो आंसर नहीं आ रहा ड्रैग करने पर। पता है क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक न्यूमेरिकल कंटेंट नहीं है। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल कंटेंट प्रिंट कराते हैं ना, जैसे 1 या 0 लिखा, तो उसको तो हम सीधा कोमा लगा के लिख सकते हैं। पर जब भी कोई भी टेक्स्ट एज ए मैसेज, अगर आपको टेक्स्ट की फॉर्म में अगर कंटेंट प्रिंट कराना है ना, तो ध्यान रखना आप कोमा तो लगाना ही लगाना है, नीचे वाला कोमा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये हमारा ट्रू पार्ट है और ये हमारा फॉल्स पार्ट है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो क्या लिखा हुआ आ जाए। तो उसके साथ साथ ना आपको डबल कोट का साइन, शिफ्ट बटन के साथ में ये साइन दे रखा है, एंटर के साथ में दोनों तरफ लगाना है, ट्रू में भी और फॉल्स पार्ट में भी, दोनों तरफ डबल कोट्स का इन्वर्टेड कोमा का साइन लगा के एंटर। अब आप इसको ड्रैग कर दो। अब देखो आंसर प्रिंट हो गया कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, इफ़ यानी अगर टोटल में ज़्यादा है 300 से अमाउंट, तो कोमा लगा के डबल कोट्स में पास और कोमा लगा के अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स की कंडीशन फॉल्स होने पे, यानी फॉल्स कब होगी? जब उसको वो टेस्ट करेगा वैल्यू, और वैल्यू अगर 300 से ज़्यादा मिलती है तो आंसर ये पहले वाला आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ऑटोमेटिकली वो फेल को प्रिंट कर देगा। अब आंसर तो दोनों का प्रिंट कराना होता है। आगे जैसे ऐसी ग्रेड में अगर आप ये लिखते हो कि इफ़ टोटल में ज़्यादा है मार्क्स 300 से, तो कोमा में डबल कोट में ना ग्रेड 1 ऐसे लिख दिया, कोमा में ग्रेड। अब देखो टेक्स्ट तो इसमें भी आ रहा है, टेक्स्ट तो इसमें भी आ गया, यहाँ पर भी आएगा। हमने स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में प्रिंट होगा, जो चीज़ कैपिटल में होगी वो कैपिटल में प्रिंट होकर आएगी। फिर जैसा टाइप करेंगे डबल कोट के बीच में वैसा ही प्रिंट करेगा। हमें जी कैपिटल लिखना है, कैपिटल करा, दोबारा ट्रैक करना पड़ेगा, अपडेट करा है क्योंकि हमने। अगर ओनली न्यूमेरिकल में होता 1 या 0
तो बिना कोट्स के। अगर आप कोई भी टेक्स्ट फॉर्म में अल्फ़ाबेट फॉर्मेट में अगर आप प्रिंट कराते हो कंटेंट इफ़ के थ्रू, तो ध्यान रखना डबल कोट में जरूर आएगा, बिना कोट के प्रिंट ही नहीं करेगा फिर। कोमा के साथ लगाना है सर? बिल्कुल, कोमा तो लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट, अगर आप इसमें ABCD प्रिंट करा रहे हो तो A लिख दो, चाहे A कोमा में B, बिना डबल कोट के लगाओगे तो फिर नो नेम एरर आ जाएगा फिर से वो। और अगर मान लो किसी के नंबर अब चेंज हो जाते हैं मार्क्स, तो देखो टोटल में भी तो बदल गए, टोटल में अमाउंट बदल गई, तो यहाँ पर भी होगी। आपने कितने असाइनमेंट बना रखे हैं अभी तक? असाइनमेंट सर भी बनाएंगे, किया था लैपटॉप में, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। आप पहले अब आगे के ना असाइनमेंट बनाओ अंदर, फिर आगे करवा पाऊँगा मैं आपको, क्योंकि ऐसे पढ़ने का फ़ायदा नहीं। बता देता हूँ, एक